तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में मैं भारत की इतनी तरक्की देखूंगा। टचवुड कहना चाहता हूं, नजर न लगे भाई, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, लीप्स एंड बाउंड्स भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। वो दुनिया को चौंका देने वाली स्पीड है और जिस पावर और अथॉरिटी से भारत काम करता है दोस्तों। एक जमाने में जब लोग कहते थे ना, मतलब एक जमाना क्या 2-3 साल पहले, यार ये पुराना भारत नहीं है, मुझे शुरू में ये लगा कि ये लोग कहते हैं क्योंकि देश के बारे में अच्छा सबको लगता है कि देश के बारे में अच्छा बोलो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार। ये बात बिल्कुल सच है कि ये पुराना भारत नहीं है। ये जिस अग्रेशन के साथ भारत चला है, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भारत चला है। मैं पहले आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा, फिर एक एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है पुलिस वाला, ये दूसरा वाला एनकाउंटर है, लेकिन आप सुनिएगा। अच्छा, यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा, ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या, देखिए दोस्तों, काफी सारे देश हैं जहां पे यूपीआई यूज होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा अभी। आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहां पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है, ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए, यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना, वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है, दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में। और इसमें यह था कि जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने ग्रीक काउंटर पार्ट को पैसा देता हूं, अगर डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में कि नहीं मैंने पैसा दे दिया, नहीं जी आपने इतना पूरा नहीं दिया, आपने आधा दिया, आपको और देना था, वॉट एवर द केस में भी, तो उसके लिए भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बना ली और उस डॉक्यूमेंट पर भी साइन हो गया। यानी कि पुख्ता तौर पे, मुकम्मल तौर पे पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है किस तरीके से पूरा एक देश भारत का यूपीआई अपना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी यूपीआई अपनाएंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना यूपीआई की, ये फायदेमंद हो सकती है सबके लिए। ये जिंदगी कितनी आसान बना देती है। आपके जेब में बैंक है यार, आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं, आपके जेब में बैंक है। अब एटीएम जाना लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि कैश की जरूरत ही नहीं है। आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो गई। और यहां पे जब बड़े बड़े लोग भारत में आते हैं, देखते हैं कि यार जो पान वाला है उसके पास ये है, चाय वाला है उसके पास यूपीआई का कोड है। मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, आई यूज यूपीआई, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स सुपर फास्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट। ग्रीस ने देखा, ग्रीस ने बोला बल्ले बल्ले यार, वो बड़ी बढ़िया चीज है। हाँ, कुछ देश होंगे जिनको ईगो प्रॉब्लम होगी, ये बात तय है यार, उनको बुरा लगेगा कि भारत से हम ले लेंगे, क्यों नहीं यार, हम तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सो दे माइट फील अदरवाइज, बट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यूपीआई। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने बोला था ना कि एक एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर किसका हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एनकाउंटर हो गया थाईलैंड के जो एम्बेसडर टू द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्बेसडर थे, पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। नाम याद करते करते ही इसका एपिसोड का समय खत्म हो जाएगा, नाम इतना खतरनाक है देखो। पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड,
ये इनका नाम है, थाईलैंड के एम्बेसडर। तो ये लेडी हैं, शी इज अ लेडी, और इन्होंने कमेंट कर दिया भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर यह बोल दिया कि साहब, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, कि राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एट एमएसपी है, जो एमएसपी भारत देता है, वो इसका एम है एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करने का, ना कि पब्लिक का भला करने का। इसने भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। इसने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, भारत ने लगाए 3-4 इसको थप्पड़ अच्छे वाले। मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि किसी ने जाके एक्चुअली इसकी कुटाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत ने बड़ा स्ट्रांग एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा, थाईलैंड की सरकार को बोला कि यार ये कैसे नमूने भेजते हो, तुमने ऐसे जोकर भेज रखे हैं यार, ये हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आज की तारीख में भारत से पंगा लेने में सब डरते हैं दोस्तों। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ ऑफ रबिंग इंडिया द रॉन्ग वे। भारत ने बोला इमीडिएटली इसको, मैं फिर से लेडी का नाम बताता हूं, पिमचॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। तो पिमचॉक वॉरकोनॉन, छोड़ो, पिमचॉक को यह बोल दिया कि भाई तुम वापस आ जाओ। और यह भारत ने शिकायत करी, WTO के जो चीफ हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। क्यों शिकायत करी यार, ये नाम देख के मैं होता तो मैं शिकायत ही नहीं करता, इसका नाम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, नगोजी ओकोनोजा-इवेला। तो नकोजी ओकोजो-इवेला ने पिमचॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड को बोला कि तुम वापस चले जाओ भाई, और उनकी सरकार ने उनको वापस बुला लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? इंडियन नेगोशिएटर्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। जब उन्होंने बोला कि भैया ये वॉनकॉर्पोन जो भी है ये, अगर ये बैठी रहेगी तो हम लोग इसमें पार्ट नहीं ले रहे, फिर इंडिया जा रहा है यहां से। महफिल तितर बितर हो गई वहां पे। अब लोगों को डर लगा, WTO की मीटिंग है और उसमें अगर भारत हिस्सा न ले तो बॉस उसकी क्रेडिबिलिटी फिर बहुत कम रह जाती है। देन दैट क्रेडिबिलिटी बिकम्स वेरी लेस। तो लोगों ने फिर काफी मनाया बोला भारत को कि ठीक है, दिस ऑफेंडिंग डिप्लोमेट फ्रॉम थाईलैंड विल बी थ्रोन आउट। तो उसको बोला कि तुम वापस रिपोर्ट करो, थाईलैंड की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में तुम रिपोर्ट करो और मुंह बंद रखना और मीडिया से कोई बात मत करना। और अब थाईलैंड दूसरे बंदे को भेजेगा जिसके साथ भारत आगे बात करेगा। दोस्तों एक छोटी चीज आखिरी आपको बता दूं, ये मैंने TCD में कवर करी थी, जो मॉरिशस गए थे मोदी जी। हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना भारत की, तो मैंने 3 खबरें ली हैं डिप्लोमेसी की बात। मॉरिशस है कहां पे? मॉरिशस है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका को अगर आप पूरा देखेंगे तो नीचे की ओर मेडागास्कर के बिल्कुल साइड में है। और मॉरिशस में हमने हवाई पट्टी बनाई है, मॉरिशस में हमने कई सारी चीजें, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और मॉरिशस में मोदी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे वहां के प्रधानमंत्री के साथ। तो वहां के लोग तो बड़े खुश हैं। और क्यों ना हो 1729 में दोस्तों, 1729 में हजारों की तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां पे लेबर गए थे शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए, गन्ने की खेती के लिए। अंग्रेज पकड़ के ले गए उनको और मॉरिशस में जाके उनको डाल दिया, अपने घर बार उन्होंने छोड़ दिया और वहां पे जाके सेटल हो गए। आज की तारीख में वो लोग मॉरिशस में, दे आर मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन। पता है आपको, 70% आबादी है। तो मॉरिशस हमारे लिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंटली, कुछ समय के लिए चाइनीज आके बैठ गए मालदीव्स में और इंडियंस को बोल रहे हैं कि इंडिया आउट की कैंपेन चला, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया आउट है। इंडिया मालदीव्स को वापस लेके रहेगा चाइनीज से, और इंडिया के पास 10 और ऑप्शन है। ये इंडिया ने औकात दिखा दी दुनिया को। और दोस्तों वहां पे बनना है मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनेगा। मॉरिशस ऑलरेडी है, उसको एक्सपेंशन करने की बात चल रही है।